अक्सर जब कोई इंसान अकेला होता है तो लोग तुरंत बोल देते हैं, क्या हुआ, सब ठीक तो है। जैसे अकेला रहना कोई प्रॉब्लम हो, जैसे अगर तुम अकेले हो तो तुम जरूर दुखी हो। सोसाइटी ने हमें बचपन से ये सिखाया है कि अकेला रहना गलत है। हमें हमेशा लोगों के साथ रहना चाहिए, बिजी रहना चाहिए, सराउंडेड रहना चाहिए। द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन इसी सोच को चैलेंज करती है। ऑथर समझाती हैं कि अकेला रहना और लोनली फील करना दो अलग चीजें हैं, लेकिन हम दोनों को सेम समझ लेते हैं। लोनलीनेस वो फीलिंग है जब तुम लोगों के बीच में होकर भी कनेक्शन फील नहीं करते। सॉलिट्यूड वो स्टेट है जब तुम अकेला होकर भी शांत हो, कंफर्टेबल हो। ज्यादातर लोग सॉलिट्यूड को समझते ही नहीं। उन्हें लगता है कि अकेला रहना मतलब बोर्डम, सैडनेस या ओवरथिंकिंग। इसलिए वो हर वक्त अपने आप को किसी न किसी चीज में बिजी रखते हैं। फोन, सोशल मीडिया, कॉल्स, मैसेजेस, बैकग्राउंड में टीवी, ये सब एक ही काम करते हैं, तुम्हें अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करने से बचाना। बुक यहाँ एक अनकंफर्टेबल सच रखती है। लोग अकेला इसलिए नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें अपने थॉट्स का सामना करना पड़ता है। जब बाहर का शोर बंद होता है तब अंदर की आवाज सुनाई देने लगती है, और वो आवाज अक्सर अनकंफर्टेबल होती है। जब तुम अकेला बैठते हो तो तुम्हें अपनी इनसिक्योरिटीज याद आती हैं, तुम्हें अपनी वरीज याद आती हैं, तुम्हें अपनी पास्ट मिस्टेक्स याद आती हैं। इसलिए लोग सॉलिट्यूड से भागते हैं। ऑथर कहती हैं कि यह भागना ही प्रॉब्लम है, क्योंकि जब तक तुम अपने थॉट्स को समझने की कोशिश नहीं करोगे तब तक तुम उनसे फ्री नहीं हो पाओगे। इस पार्ट में सोसाइटी के प्रेशर की बात होती है। हमें सिखाया जाता है कि सोशल होना जरूरी है। हमें सिखाया जाता है कि अगर तुम ज्यादा टाइम अकेला स्पेंड करते हो तो तुम एंटी सोशल हो। धीरे धीरे हम ये मान लेते हैं कि हम तभी नॉर्मल हैं जब हम लोगों से घिरे होते हैं। लेकिन सच ये है कि इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत खुद के साथ कनेक्शन की होती है। अगर तुम अपने आप के साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम किसी के साथ भी ट्रूली कंफर्टेबल नहीं हो सकते। बुक में एक बहुत गहरा ऑब्जर्वेशन है। लोग अक्सर इसलिए रिलेशनशिप्स में चले जाते हैं क्योंकि वो अकेला रहने से डरते हैं। वो कंपेनियनशिप नहीं, डिस्ट्रैक्शन ढूंढ रहे होते हैं। जब तुम सॉलिट्यूड को समझने लगते हो तब तुम रियलाइज करते हो कि अकेला रहना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी अपने आप को जानने की। ऑथर ये भी कहती हैं कि सॉलिट्यूड तुम्हें ये समझाता है कि तुम कौन हो, बिना किसी लेबल के, बिना किसी रोल के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। जब तुम अकेला बैठते हो, बिना फोन के, बिना म्यूजिक के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, तब तुम पहली बार अपने रियल थॉट्स को सुनते हो। इस पार्ट का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हम अक्सर अपनी वैल्यू को इस बात से जोड़ देते हैं कि लोग हमारे साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं। अगर कोई हमारे साथ नहीं है तो हमें लगता है कि शायद हम में कोई कमी है। लेकिन सॉलिट्यूड सिखाता है कि तुम्हारी वैल्यू किसी और के प्रेजेंस पर डिपेंड नहीं करती। अकेला रहना तुम्हें इमोशनली इंडिपेंडेंट बनाता है। तुम धीरे धीरे समझने लगते हो कि तुम्हें हर वक्त किसी की जरूरत नहीं है। ये पार्ट ये भी बताता है कि अकेला रहना बोरिंग नहीं होता। बोरिंग तब लगता है जब तुम अपने आप को इंटरेस्टिंग नहीं समझते। जब तुम अपने आप के साथ बैठकर अपने थॉट्स ऑब्जर्व करते हो तब तुम देखते हो कि तुम्हारा माइंड कितना एक्टिव है, कितनी स्टोरीज चल रही होती हैं अंदर। सॉलिट्यूड तुम्हें ये सब देखने का मौका देता है। इस पार्ट का सबसे पावरफुल मैसेज ये है कि अकेला रहने का डर सोसाइटी ने तुम्हारे अंदर डाला है। रियलिटी में सॉलिट्यूड तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकता है। यहीं पर पार्ट 1 खत्म होता है। अब हम समझ चुके हैं कि लोनलीनेस और सॉलिट्यूड में डिफरेंस क्या है और लोग अकेला रहने से क्यों डरते हैं। अब जब ये समझ आ गया कि अकेला रहना प्रॉब्लम नहीं है बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है, तब अगला सवाल आता है, जब इंसान अकेला बैठता है तो उसके दिमाग में इतना शोर क्यों होता है? क्यों थॉट्स रुकते नहीं? क्यों माइंड शांत नहीं होता? द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन यहीं पर सेल्फ अवेयरनेस और थॉट्स के नेचर को समझाती है। जब तुम लोगों के बीच रहते हो तुम्हारा ध्यान बाहर होता है। तुम लोगों की बातें सुन रहे हो, रिएक्शंस दे रहे हो, सिचुएशंस हैंडल कर रहे हो। लेकिन जैसे ही तुम अकेला होते हो तुम्हारा ध्यान अंदर की तरफ चला जाता है और यहीं से डिस्कम्फर्ट शुरू होता है। तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम्हारा माइंड कभी रुकता ही नहीं, वो हमेशा कुछ ना कुछ सोच रहा होता है, कभी पास्ट, कभी फ्यूचर, कभी इमेजिनरी सिचुएशंस। ऑथर समझाती हैं कि ये थॉट्स तुम्हारी दुश्मन नहीं है, ये तुम्हारी रियलिटी का रिफ्लेक्शन है। तुम्हारा माइंड वही रिपीट करता है जो तुमने सालों तक उसे फीड किया है। अगर तुमने अपने माइंड को स्ट्रेस, कंपैरिजन, फियर और वरी से भरा है तो जब तुम अकेला बैठोगे वही सब थॉट्स सरफेस पर आएंगे।
इसलिए लोग सॉलिट्यूड से डरते हैं, क्योंकि वहां उन्हें अपने रियल माइंड का सामना करना पड़ता है। बुक कहती है कि जब तुम इन थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, बिना जज किए, बिना रिएक्ट किए, तब तुम्हें अपने आप को समझने का मौका मिलता है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है अपने थॉट्स को देखना, उन्हें सच मान लेना नहीं। जैसे अगर तुम्हारे माइंड में बार बार ये थॉट आ रहा है कि तुम इनफ नहीं हो, तो सॉलिट्यूड में तुम पहली बार इस थॉट को क्लियरली देख पाते हो। तुम देखते हो कि ये थॉट बार बार आ रहा है, तब तुम्हें रियलाइज होता है कि ये थॉट तुम हो नहीं, ये सिर्फ एक पैटर्न है। ये रियलाइजेशन बहुत पावरफुल होता है। ऑथर एक सिंपल प्रैक्टिस सजेस्ट करती है, जब भी तुम अकेला बैठो, अपने थॉट्स को लिखो। जो भी माइंड में आ रहा है उसे पेपर पर उतार दो। जब थॉट्स पेपर पर आते हैं तो वो थोड़े हल्के लगते हैं, तुम उन्हें बाहर देख पाते हो। इस पार्ट में एक और गहरा पॉइंट है। हम अक्सर अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कंट्रोल करने से वो और स्ट्रांग हो जाते हैं। सॉलिट्यूड में उन्हें सिर्फ ऑब्जर्व करना होता है। जब तुम अपने माइंड को ऑब्जर्व करते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम किन चीजों पर ज्यादा सोचते हो, तुम किस बात से डरते हो, तुम किस चीज को अवॉइड करते हो। ये सब तुम्हें अपने आप के बारे में क्लैरिटी देता है। इस पार्ट का एक और इंपॉर्टेंट लेसन है। सॉलिट्यूड तुम्हें यह समझाता है कि तुम्हारा माइंड तुम्हें हर वक्त एंटरटेन करने की कोशिश करता है। वो कभी फ्यूचर का ड्रामा क्रिएट करता है, कभी पास्ट का। लेकिन जब तुम इस ड्रामा को देखने लगते हो, तब तुम उसका पार्ट बनना छोड़ देते हो। धीरे धीरे तुम्हारा माइंड शांत होने लगता है। ऑथर कहती है कि सेल्फ अवेयरनेस बिना सॉलिट्यूड के पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब तक तुम अपने आप के साथ टाइम नहीं बिताओगे, तब तक तुम अपने आप को समझ नहीं पाओगे। ये पार्ट ये भी समझाता है कि अकेला रहना तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनाता है। तुम अपने थॉट्स से भागना बंद कर देते हो, तुम उनका सामना करना सीख लेते हो। और जब तुम अपने थॉट्स का सामना कर लेते हो, तब तुम उनसे डरना बंद कर देते हो। यहीं पर पार्ट 2 खत्म होता है। अब हम समझ चुके हैं कि सॉलिट्यूड में माइंड का शोर क्यों बढ़ता है और सेल्फ अवेयरनेस कैसे डेवलप होती है। अब तक तुम ये समझ चुके हो कि अकेला रहना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम ये भी समझ चुके हो कि सॉलिट्यूड में तुम्हारा माइंड तुम्हें तुम्हारी असली सोच दिखाता है। अब इस जर्नी का अगला और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा शुरू होता है, हीलिंग और इमोशनल इंडिपेंडेंस। द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन यहीं पर बताती है कि अकेला रहना सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस तक सीमित नहीं है, ये तुम्हें धीरे धीरे हील भी करता है। ज्यादातर इमोशनल पेन हम इसलिए कैरी करते रहते हैं क्योंकि हमें कभी टाइम ही नहीं मिलता उसे फील करने का। हम हर वक्त बिजी रहते हैं, हम अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से घेरे रखते हैं। रिजल्ट ये होता है कि जो इमोशंस हमने कभी प्रोसेस नहीं किए, वो हमारे अंदर जमा होते रहते हैं। जब तुम सॉलिट्यूड में टाइम स्पेंड करना शुरू करते हो, तब वो सारे इमोशंस सरफेस पर आने लगते हैं। पहले पहले ये अनकंफर्टेबल लगता है। तुम्हें लगता है कि अकेला रहना तुम्हें और ज्यादा अपसेट कर रहा है, लेकिन रियलिटी में तुम पहली बार अपने इमोशंस को फील कर रहे होते हो। ऑथर कहती हैं कि हीलिंग का पहला स्टेप ये नहीं है कि तुम खुश फील करो। हीलिंग का पहला स्टेप ये है कि तुम जो फील कर रहे हो उसे ऑनेस्टली एक्सेप्ट करो। अगर तुम्हें सैडनेस फील हो रही है तो उसे इग्नोर मत करो। अगर तुम्हें गिल्ट फील हो रहा है उसे दबा मत दो। अगर तुम्हें एंगर फील हो रहा है उसे समझने की कोशिश करो। सॉलिट्यूड तुम्हें ये स्पेस देता है। इस पार्ट में एक बहुत गहरा आइडिया आता है, अपने आप के साथ रिलेशनशिप बनाना। हम जिंदगी में बहुत सारे रिलेशनशिप्स बनाते हैं, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, पार्टनर के साथ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जो हम इग्नोर कर देते हैं वो है अपने आप के साथ। जब तुम अकेला बैठते हो और अपने इमोशंस को सुनते हो, तब तुम अपने आप के साथ एक ऑनेस्ट कनेक्शन बनाना शुरू कर देते हो। धीरे धीरे तुम अपने आप को जज करना कम कर देते हो, तुम अपने आप को समझने लगते हो। ऑथर कहती हैं कि इमोशनल इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी हैप्पीनेस किसी और के प्रेजेंस पर डिपेंड नहीं करती। जब तुम अपने आप के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो, तब तुम रिलेशनशिप्स में सिर्फ इसलिए नहीं जाते क्योंकि तुम अकेला फील कर रहे हो। तुम रिलेशनशिप्स में जाते हो क्योंकि तुम शेयर करना चाहते हो, ना कि फिल करना। ये डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। इस पार्ट में एक और इम्पॉर्टेंट बात समझ आती है। जब तुम अकेला रहना सीख लेते हो, तब तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस लोगों से कम हो जाती हैं। तुम लोगों से कम डिमांड करते हो, तुम उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कम करते हो, क्योंकि अब तुम्हें अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए उन पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। सॉलिट्यूड तुम्हें पेशेंस भी सिखाता है। तुम हर वक्त स्टिम्युलेशन नहीं ढूंढते, तुम्हें साइलेंस से डर नहीं लगता। धीरे धीरे तुम्हारा माइंड शांत रहना सीख लेता है।
ऑथर ये भी कहती हैं कि जब तुम अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करते हो तब तुम अपने पास्ट को नए नजरिए से देख पाते हो। तुम उन चीजों को समझ पाते हो जो पहले सिर्फ पेन लगती थीं। तुम रियलाइज करते हो कि तुमने जो कुछ फेस किया उसने तुम्हें स्ट्रांग बनाया। यहाँ हीलिंग नेचुरली होती है, बिना फोर्स किए, बिना किसी ड्रामेटिक एफर्ट के। इस पार्ट का सबसे पावरफुल मैसेज ये है कि अकेला रहना तुम्हें इमोशनली स्ट्रांग बनाता है। तुम धीरे धीरे अपने आप पर रिलाई करना सीख लेते हो, और जब तुम अपने आप पर रिलाई कर लेते हो तब तुम किसी भी सिचुएशन में स्टेबल रह सकते हो। यहीं पर पार्ट 3 खत्म होता है। अब तुम समझ चुके हो कि सॉलिट्यूड हीलिंग और इमोशनल इंडिपेंडेंस कैसे लाता है। अब तक की जर्नी में तुमने देखा कि अकेला रहने का डर कहां से आता है, सॉलिट्यूड में माइंड का शोर कैसे समझ आता है, और कैसे ये टाइम तुम्हें हील करता है। अब आखिरी हिस्सा बचा है सॉलिट्यूड का रियल पावर, वो पावर जो तुम्हारी पूरी जिंदगी का तरीका बदल देता है। द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन यहीं पर अपना सबसे शांत और गहरा मैसेज देती है। जब तुम अकेला रहना सीख लेते हो तब तुम्हें समझ आता है कि तुम्हें हर वक्त किसी न किसी डिस्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं है। तुम साइलेंस में भी कंफर्टेबल हो जाते हो। ये कंफर्ट ही तुम्हारी स्ट्रेंथ बन जाता है। सॉलिट्यूड तुम्हें क्लैरिटी देता है। तुम अपने डिसीजंस जल्दी में नहीं लेते। तुम लोगों के प्रेशर में आकर चॉइसेस नहीं करते। तुम रुक कर सोचते हो। तुम अपनी इंट्यूशन को सुनते हो। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ आता है कि जिंदगी में हर चीज अर्जेंट नहीं होती। हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई जरूरी नहीं होता। हर सिचुएशन में रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता। तुम्हारा रिस्पॉन्स स्लो हो जाता है, और ये स्लोनेस ही तुम्हें पीसफुल बनाती है। इस पार्ट में ऑथर बताती हैं कि जब तुम अपने आप के साथ इतना टाइम स्पेंड कर लेते हो तब तुम्हें अपनी कंपनी पसंद आने लगती है। तुम्हें लगता है कि तुम बोरिंग नहीं हो, तुम इंटरेस्टिंग हो। ये रियलाइजेशन तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ा देता है। सॉलिट्यूड तुम्हें क्रिएटिव भी बनाता है। जब माइंड में बाहर का नॉइस कम होता है तब अंदर के आइडियाज क्लियर होने लगते हैं। तुम्हें नए थॉट्स आने लगते हैं। तुम्हें चीजें अलग नजरिए से दिखने लगती हैं। यहीं से तुम्हारी ओरिजिनलिटी निकल कर आती है। ऑथर ये भी कहती है कि जब तुम अपने आप के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो तब तुम लोगों के साथ भी बेटर बिहेव करते हो, क्योंकि अब तुम उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। तुम सिर्फ उनके साथ प्रेजेंट रहते हो। तुम्हारा गुस्सा कम हो जाता है। तुम्हारा इम्पेशेंस कम हो जाता है। इस फाइनल पार्ट में एक बहुत शांत सा मैसेज है। जिंदगी में सबसे स्ट्रांग इंसान वो नहीं होता जो सबके बीच में लाउड हो। सबसे स्ट्रांग इंसान वो होता है जो अकेला रहकर भी शांत हो। जब तुम सॉलिट्यूड को एक्सेप्ट कर लेते हो तब तुम्हें रियलाइज होता है कि अकेला रहना वीकनेस नहीं, एक गिफ्ट है। तुम्हें किसी की जरूरत नहीं होती अपने आप को कंप्लीट फील करने के लिए। तुम पहले से ही कंप्लीट हो, और इसी रियलाइजेशन के साथ तुम्हारी जिंदगी का तरीका बदलने लगता है। तुम लोगों से भागते नहीं, तुम लोगों से चिपकते नहीं, तुम बैलेंस में रहते हो। यही सॉलिट्यूड का रियल पावर है। और इसी के साथ द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन का ये 4 पार्ट सफर यही पूरा होता है। शांत, सिंपल, लेकिन अंदर से स्ट्रांग बना देने वाला।